ये मामला है कि सिवान सिविल सर्जन द्वारा एक चिट्ठी 23 तारीख को निकाला गया कि श्रीनिवास यादव को पूर्ण रूप में सिवान सदर अस्पताल में आने से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीनिवास यादव कोई व्यक्ति घटना घटता है तो उसको लाते हैं, उसको बाला फुसका के प्राइवेट नर्सिंग में ले जाते हैं और उससे पैसा लेते हैं। नहीं उनके पास कोई साक्ष्य है, न कोई प्रमाण है और नहीं अपने तरह से वो प्रस्तुत करने का काम किए। उसके बाद से फिर हमको 11 तारीख एक रजिस्ट्री के माध्यम से चिट्ठी देते हैं कि आपके ऊपर लगा था प्रतिबंध वापस लिया जाता है। बाकी आप सदर अस्पताल में राजनीतिक नहीं कर सकते हैं, आप महामंडित नहीं हो सकते हैं, आपको कोई इस चीज़ से बरी हो गए। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक चिट्ठी में हमको चोर साबित करने का प्रयास किया, वही व्यक्ति चिट्ठी में उस चीज़ को जिक्र नहीं कर रहा है, दूसरा चीज जिक्र है कि राजनीति में हो रहा है, महामंडित हो। तो हम पूछना चाहते हैं कि दोनों चीज का अर्थ बता दे हमको। कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, कोई घटना घटती है, कहीं दुर्घटना होती है, तो क्या वहाँ बैनर लगा के कोई इलाज कराता है, मदद करता है? क्या बैनर लगा के गाड़ी से लाद के लेके आता है? क्या कि बैनर का हम हे पार्टी का हम बैनर लगा के ले जा रहे हैं सदर अस्पताल में पहुँचाने के लिए? आप महामंडित करने का अर्थ हुआ कि हमारे समझ से कि हम जाएंगे तो हमको सम्मानित करेंगे, हम जाएंगे तो वहाँ के डिप्टी में जो डॉक्टर होंगे हमको फूल माला गुलदस्ता दे कि बहुत बढ़िया श्रीनिवास आदमी है, इसलिए इनको स्वागत किया जाए। तो ये भी अस्पताल में नहीं होता है। बाकी सिविल सर्जन द्वारा, अधीक्षक द्वारा जो इस तरह का और दल के लोगों को महामंडित करने का काम करते हैं, तो हम तो कई ऐसे घटना देखे हैं कि वहाँ एक ईंट रखा जाता है तो पूरा पार्टी के बैनर के तले कार्यक्रम किया जाता है, उनको स्वागत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बाकी इस तरह के काम श्रीनिवास यादव कभी मैंने नहीं करते। बाकी मैं सिवान के सिविल सर्जन से, मैं सिवान की जनता के सवाल के लिए है, ये नहीं है कि श्रीनिवास यादव के तबीयत खराब हुआ तो प्राइवेट तो हम इलाज करेंगे कि जिस दिन कीड़ा हमको काट लिया था प्रतिबंधित है तो मेरा रिश्तेदार का हम इंतजार करेंगे। अभी कोई घटना घट जाएगा यहाँ रोड पर, हम जाके पहचान करेंगे कि मेरा सगे संबंधी है तभी लेके जाएंगे और नहीं होगा तो नहीं ले जाएंगे। इस तरह का भारत के संविधान में कहीं नियम है। कोई भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्र है, अपना कहीं भी जा सकता है, सरकारी संस्था में इलाज हो या कोई काम हो निश्चित तौर पर जा सकता है। बाकी हम कोर्ट के माध्यम से इस चीज को मांग किए। हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी और परिवहन मंत्री दामोदर राउत को मैं चिट्ठी दिया हूं और विभाग के प्रधान सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी चिट्ठी दिया हूं, जिला पदाधिकारी महोदय को भी चिट्ठी दिया हूं कि इस चीज को जांच कराया जाए कि कौन संविधान के तहत इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किए हैं। श्रीनिवास जी, क्या ये जो प्रतिबंध लगाया गया, क्या कोई जिले के कोई बड़े नेता का सौंप हुआ है क्या? ये तो सिविल सर्जन साहब अधीक्षक अनिल सिंह बताएंगे। ये हम क्या जानते, उसमें लिखे रहते, गाइडलाइन दिए रहते चिट्ठी में कि फलाना आदमी को इस तरह आरोप लगाया, फलाना आदमी कहे तो हम आपको बता देते हैं। बाकी निश्चित तौर पर कोई जो कर्मचारी, जो पदाधिकारी इस तरह के चिट्ठी निकाला है वो जवाब दे कि हम किस संविधान के तहत इस तरह के चिट्ठी निकाले। चिट्ठी निकालकर जो रोक लगाई गई है, फिर दूसरी चिट्ठी निकाली गई है कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि पहली चिट्ठी भी आप निकाले हैं, दूसरी चिट्ठी भी आप ही निकाल रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? तो वो व्यक्ति तो हमको हाथ में चिट्ठी नहीं दिए हैं, वो हमको रजिस्ट्री करा के भेजे हैं, तो हम ही उनको डाक द्वारा रजिस्ट्री करा के मांग रहे हैं। दोनों चिट्ठी का जवाब मांग रहे हैं और कोर्ट भी उनको चिट्ठी का जवाब मांग रहा है कि अब देंगे कि वो किस आधार पर इस तरह का उनको अधिकार प्राप्त कोर्ट में हुआ है। किसके खिलाफ गए हैं? हम सिविल सर्जन और अनिल सिंह अधीक्षक के खिलाफ गए हैं। क्या उसमें क्या कुछ आप अपना दिए हैं, आवेदन क्या दिए हैं? यही जो चिट्ठी हमको दिए हैं वही बात दिए है। अब आपके चैनल के माध्यम से हम सिवान सदर अस्पताल सिविल सर्जन से मांग करते हैं कि जब सरकार की चिट्ठी है या वरीय विभाग का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति को आप प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, जिसको जहां पोस्टिंग है वहां वो व्यक्ति अपना ड्यूटी करेगा, नौकरी करेगा। ये सिविल सर्जन साहब सूचना के अधिकार के तहत देते हैं कि हम एक भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं किए हैं। बाकी हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास उनका चिट्ठी है, हमारे पास सूचना का अधिकार की वो चिट्ठी दी है कि हम एक भी नहीं रखे हैं और वो अपने चिट्ठी से
सिवान में लगभग 22 से 23 ऐसे कर्मचारी है जिसको ने प्रतिनिधित्व करने का काम किए हैं। तो हम निश्चित तौर पर जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि ये अधिकार इनको कौन व्यक्ति दिया है, ये अधिकार कौन व्यक्ति दिया है। हर विभाग में जब डिप्टेशन टूट गया, हर वैसा शिक्षा विभाग था जो बहुत बड़े पैमाने पर उसमें भी डिप्टेशन हुआ करता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो स्वास्थ्य विभाग में किस परिस्थिति में एक और चिट्ठी देते हैं, हम एक भी व्यक्ति को नहीं रखे हैं, और दूसरा उनका चिट्ठी है कि हम 23-24 व्यक्ति को रखने का काम किए। तो हम निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से इस चिट्ठी को मैंने फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, उनके प्रधान सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी दे दिया है कि इसको जांच किया जाए। दूसरी मांग है कि हम पूछना चाहते हैं सिविल सर्जन महोदय से कि आपके सदर अस्पताल में कितना यूनिट बिजली चलता है। सभी लोग वाली बात है कि प्राय बिजली में सुधार हो चुका है, तो जितना लाइन सप्लाई होता है उतना ही परसेंटेज में इनका जनरेटर का भी सप्लाई होता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि एक ही बॉल लाइन से भी जलता है और एक ही बल्ब जनरेटर से भी जलता है, दोनों ये भी कैसे हो सकता है। तो हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय जी से कि इस चीज को जांच किया जाए, दोनों का पेमेंट कितना दोनों का पेमेंट उठाने का काम किया जा रहा है, कि बिजली भी खपत दिखा दिया जा रहा है और जनरेटर का डीजल भी खपत दिखा रहा है। इसको भी जांच करने की विषय है। हम 2005 से अभी तक मांग करते हैं, 2005 से 2025 तक ले, 26 के छोड़ दीजिए, कि कितने सिवान जिला में लावारिस लाश का डिस्पोजल हुआ है। ये क्लियर है कि कितने वो रिपोर्ट है उनके पास, तो बता दे कि डिस्पोजल करने में जो सरकार के नियम है कि उसको लगभग 5,000 रुपया अंतिम दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं सिविल सर्जन साहब, बताइए कि जब आप ही दे देते हैं तो श्रीनिवास यादव उसमें कफन प्लास्टिक देते हैं, पहले देते थे 2025 तक ले। आप प्राय सभी थाना से आप पूछ सकते हैं, चाहे नगर थाना हो चाहे देहात के थाना हो, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, उनके रीजनिंग का भी, कि आपके यहाँ कोई लावारिस व्यक्ति का लाश आया था तो उसका दाह संस्कार में आप पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे। उनके 2-2 चौकीदार आते हैं, पैसा के लिए रोवा दिया जाता है, और जब लोग पैसा नहीं देते हैं तब तो उसका दाह संस्कार नहीं होता है। इसका भी जांच का विषय है। ऐसा किसको देते हैं? सिविल सर्जन के कर्मचारी है, वो उन लोग को देते हैं और ले जाकर अंतिम दाह संस्कार कर देते हैं, और उसके नाम पर जिसका डेड बॉडी का अंतिम दाह संस्कार होता है, सदर अस्पताल से पैसा उसको निकाल लिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि कौन ऐसा संविधान में नियम है कि किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसका मृत्यु हो जाता है, सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए जाता है, तो जब सरकारी कर्मचारी बहाल है उस काम को करने के लिए, तो किस परिस्थिति में 1,000, 2,000, 3,000 रुपया लिया जाता है, पोस्टमार्टम के नाम पर क्यों लिया जाता है? तो क्या इसमें सिविल सर्जन की और अधीक्षक की भूमिका नहीं है का? जब वो व्यक्ति सरकारी, उसको सरकार तनख्वाह देती है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है कि वो पैसा लेने का काम करते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि आप जांच करा लीजिए कि सिवान जिला में कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी भी कर्मचारी होगा, अगर उस अस्पताल का भी कर्मचारी हुआ होगा, उसका अगर पोस्टमार्टम हुआ होगा, तो जरूर उन्होंने पैसा लेने का काम किया है। मैं निश्चित तौर पर मांग करता हूं कि सारे सिस्टम जो सिविल सर्जन के द्वारा दावा के नाम पर, हम पूछना चाहते हैं कि जब 254 दावा 44-45 आप दिखाते हैं कि सदर अस्पताल में दावा आता है, तो किस परिस्थिति में बाकी दावा बाहर से लाने का काम किया जाता है? बैंडेज जब जाता है, किसी को सर फटता है, कोई टाका लगाने के बात होता है, तो 92 के धागा नहीं मिलता है, 0 साइज के धागा नहीं मिलता है, बैंडेज नहीं मिलता है, एक और आप दिखाते हैं कि सब चीज सप्लाई हो रहा है। ये सारे चीज जांच के विषय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो चाहे फिटनेस के बात हो, सब चीज में आप जांच कर लीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बड़े पैमाने पर इस चीज को मांग करता हूं, और जिला पदाधिकारी नए आए हैं, उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जांच कर लीजिए कि सिवान जिला में लैब पैथोलॉजी जांच का मात्र 100 से अधिक एक भी लाइसेंस नहीं है। बाकी हमको लगता है कि 300-400
पूरे प्रखंड में पूरे जिला को मिला लीजिए तो 300-400 लैब जांच घर चलता है। ये किसके इशारा पर चलता है, कौन व्यक्ति के इशारा पर चलता है? अभी यही नहीं, सिवान सदर अस्पताल में लगभग 25 से 26 ऐसे डॉक्टर है जो पोस्टेड है, जिनका ड्यूटी है वो प्राइवेट नर्सिंग होम में दानाधून अपना कार्य चला रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि आप उनके ड्यूटी का भी जांच करा लीजिए कि उनके ड्यूटी पीरियड में कितना पेशेंट देखते हैं। आप पेशेंट का रसीद चेक करा लीजिए कि उनके अस्पताल में कितना सदर अस्पताल से जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का तो निर्देश आ गया है कि अगर आप नौकरी में, सरकारी नौकरी में, निजी क्लिनिक नहीं चलाना है। तो सिविल सर्जन साहब बताए ना कि आपके जो सरकारी स्टाफ लोग हैं, जो सरकारी डॉक्टर यहाँ पोस्टेड है, उनका प्राइवेट नर्सिंग होम है कि नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मांगते हैं, आपसे भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे जी, कि ये आरोप आपके ऊपर लगा है। जो जिनका क्लिनिक है, सिविल सर्जन का क्या नाम है और अस्पताल के डीएस का भी क्या नाम है कि श्रीनिवास जी डॉक्टरों से मिले हुए हैं और उनके प्राइवेट क्लिनिक पे मरीजों को भेजवा देते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आपके चैनल से ये मांग करते हैं, हम कोर्ट भी कहे हैं कि हमको सीध कीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सिविल सर्जन साहब के कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए कि श्रीनिवास यादव जब से आप ज्वाइनिंग किए हैं, कई बार आपसे बात किए हैं, सिवान के डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से निकाल लीजिए। उनके मोबाइल पर हम कई बार फोन किए हैं। हम कौन ऐसा मरीज है जिसको प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजे हैं, उसका हमको एक प्रमाण दे दीजिए। हमारे पास तो प्रमाण है, हम किस मरीज को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में गए हैं, बाकी वो प्रमाण साबित कर दे कि कौन मरीज से श्रीनिवास यादव लेके गए हैं किस अस्पताल में और उससे पैसा लेने का काम किया, तो सिद्ध कर देंगे ना जी। उनका भी आएगा आवेदन कि ये फलाना मरीज से लिया है, तो हम भी अपना रजिस्टर चेक करेंगे कि इसमें गए हैं कि नहीं। सदर अस्पताल का सीसी कैमरा जांच होगा, उस डॉक्टर को जांच हो जाएगा कि आपके पीरियड में श्रीनिवास यादव गए थे कि नहीं गए थे, वो सीध करे ना। हम तो चाह रहे हैं कि सीध कर दे। इतना बड़ा 25 बरिस से हम लोग सदर अस्पताल में गए हैं, आज तक कोई व्यक्ति आरोप लगाया है। अरे एक हम अगर 2 नंबर काम करेंगे, आज ढांप देंगे, 2 दिन ढांप देंगे, 3 दिन ढांप देंगे, कल तो कोई व्यक्ति करेगा। आपके पत्रकार बंधु में लगभग 5-7 घटना घटी है। हत्या से लेके कई लोग घायल हो गए गोली लगने से, कई लोगों के पीटने का काम किया गया है। तो वही बता दें कि हमको पैसा दिए कि नहीं दिए है। उनके इलाज कराने में हम गए हैं तो पैसा बताएंगे ना जी। बहुत ऐसे माननीय सदस्य लोग हैं, उनके भी घर में उनके भी सगे संबंधी की घटना घटा है, क्या वो पैसा दिया? हम पूछना चाहते हैं कि पिछले बार कोरोना काल में सदर अस्पताल में जो अधीक्षक पोस्टेड थे तिवारी जी, दक्षिण टोला में घर है, कोरोना काल में उनका लड़का मर गया था, तो वो भी बता दें कि हमको कोरोना काल में पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे। जज साहब के पिताजी मर गए थे, उनको ले जाकर अंतिम दाह संस्कार गए, वो भी कर देंगे। डॉक्टर साहब जो एथी के थे बोबरिया मोड़ पर, मिथिला बाबू, उनके ना बेटा थे ना उनके लड़की थे, कोई नहीं था, पूरा सगे संबंधी भाग गया था। श्रीनिवास जी तो 3 मंजिला पर से चढ़ के लाके उनके दाह संस्कार करे कर दे। बड़ा के ओझा में 2 दिन से डेड बॉडी ओझा जी का पड़ा था, कोई नहीं कर रहा था, ले जाकर अंतिम दाह संस्कार। हम तो 200 व्यक्ति को अंतिम दाह संस्कार कराए, वर्दे साबित। क्या लगता है आदेश हो गया है श्रीनिवास यादव जी? अब तो आदेश हो गया है। अभी मामला हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वीआईपी जिला भाई आदेश का पालन कर रहे हैं, हम अस्पताल में जाएंगे। क्या श्रीनिवास यादव एकदम नियम कानून को मानते हैं, वो जिस तरह आदेश दिया उस तरह हम काम करते हैं। हमको जब चिट्ठी मिला तब से मैं सदर अस्पताल में नहीं गया, बाकी तमाम घटना का मुझे जानकारी चर्चा ये भी है श्रीनिवास जी की अगर सदर अस्पताल आप जाएंगे आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इसीलिए आप डर भी गए हैं। डरने का तो कोई फायदा ही नहीं ले सकता है श्रीनिवास यादव। हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि अगर हमको अगर आवश्यकता पड़े तो सदर अस्पताल में रोक सकता है। हम निश्चित तौर पर सदर अस्पताल में जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, लोग को देख सकते हैं, बाकी हम कानून के मानने वाला व्यक्ति। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बना था गिरफ्तारी का। प्रशासन से मांग किया है कि किस आधार पे, जो आधार लगाया गया है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, कि वो आरोप सिद्ध करे प्रशासन कि आपके ऊपर जो आरोप लगा करके और वहाँ पर रोक लगाया गया है, क्या आप आतंकी हैं या आप बैड एलिमेंट हैं, इसके बारे में आपने पूछा प्रशासन से? हम तो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
कौन ऐसा परिस्थिति है क्या, कौन ऐसा मजबूरी हो गया कि आप इधर ढड़का रहे, चिट्ठी निकाल रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि अस्पताल के खामियों को आप उजागर करते हैं जिससे नहीं, खामिया का उजागर करना हर इंसान के काम। हम तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति गोली मारता था तो क्या उसके खिलाफ श्रीनिवास यादव नहीं बोलते थे क्या कोई डॉक्टर दावा नहीं देते थे तो नहीं बोलते थे क्या? कमियां यही उन लोग के उजागर करता था। क्या 12 लग रहा बजे है रात कि इन में सभी कार्यों को आपका कार्य जो आप कर रहे हैं, इस तरह के सभी कार्य, तो आपका जो राजनीतिक कद है वो बढ़ रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत ये सब काम कराया जा रहा है। चिट्ठी के अनुसार तो ये बात साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेरित होकर सिविल सर्जन ने इस तरह का चिट्ठी निकाले है। वो जवाब देंगे कि कौन व्यक्ति प्रेरित आपको करने का काम किया है। हम जनता के सेवक है, जनता के सेवा करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लोगों को मदद करेंगे। चलिए, ठीक है।